लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, एक्सेसिव ब्लड लॉस, या फिर आपको डायरिया हो गया है, वोमिटिंग हो गई है, या किसी भी प्रकार से आपकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ब्लड फ्लो हो गया है, या किसी भी प्रकार का जो वाइटल डिस्चार्ज है वो आपकी बॉडी से निकल गया है। उस डिस्चार्ज की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ गई है, आपको काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है और बहुत ज़्यादा थका थका महसूस कर रहे हैं आप। तो इसके लिए आज हम एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आपकी हर एक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बेस्ट मेडिसिन है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। एंड इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दी गई बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रीना मूड मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन सिनकोना ऑफिसिनालिस, जिसको हम चाइना के नाम से भी जानते हैं। चाइना होम्योपैथी की एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है जो जितने भी वाइटल फ्लूइड लॉसेज हुए हैं उसकी वजह से वीकनेस आ गई है, काफ़ी ज़्यादा थकावट आ गई है, पेशेंट एकदम डल फील करता है, काम करने का बिल्कुल भी मन करता है। अगर ऐसी ही वीकनेस किसी पेशेंट में आ गई है, जैसे कोई फ्लूइड लॉस हो गया है, ब्लड लॉस हो गया है, जैसे कि डायरिया हो गया है, वोमिट हो गई है, या किसी भी प्रकार से बॉडी का जो फ्लूइड लॉस हुआ है उसकी वजह से पेशेंट में वीकनेस है, तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। मेडिसिन की क्या क्या सिम्टम्स हैं इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेशेंट के माइंड की। पेशेंट का जो माइंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है एंड एकदम डल फील करता है। उसको बार बार सुसाइड करने के थॉट्स आते हैं, पर इससे भी वो डरता है एंड पेशेंट काफ़ी ज़्यादा वीक फील करता है अपने आप को। इसके अलावा हम बात करते हैं पेशेंट के फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। पेशेंट का जो अपीयरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला होता है, काफ़ी थका हुआ होता है, उसकी आंखों के चारों ओर डार्क सर्किल होते हैं ड्यू टू फ्लूइड लॉसेस की वजह से, या फिर किसी भी बीमारी की वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ गई है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एकदम डल फीलिंग वाला लुक होता है पेशेंट का। जो अपीयरेंस होता है वो आंखों के चारों ओर उसके डार्क सर्किल्स होते हैं, स्किन भी उसकी एकदम रूजी रूजी होती है, से रिंकल्स से पड़े रहते हैं स्किन पे, जैसे कि बॉडी का पूरा पानी ही बाहर निकल गया हो, ऐसा उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मेडिसिन के जो सिम्टम्स हैं मोस्टली, जैसे कि आपको डायरिया हो गया है, उसकी वजह से आपका काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड लॉस हुआ है, या किसी एक्सीडेंटल की वजह से आपका काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, या फिर आपने कुछ ऐसा खा लिया है जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा वोमिट हुई है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको डिहाइड्रेशन हो गया है, या जैसे पाइल्स की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉसेस हुआ है। फीमेल्स में मोस्टली हैवी मेंसेस की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, या फिर जैसे कि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा लुकोरिया की वजह से उनमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। एंड कई फीमेल्स में ऐसा होता है कि उनके जो फेस पे इतनी ज़्यादा वीकनेस की वजह से या फिर विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से उनके फेस पे डार्क सर्किल बन जाते हैं, उनके चिक्स पे, जिसको हम छाया भी बोलते हैं, पिगमेंटेशन जैसे भी। अगर ये वाले सिम्टम्स भी पेशेंट में हैं तो ये मेडिसिन ले सकता है। पिगमेंटेशन के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही बढ़िया है, तो इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम बात करते हैं पेशेंट के हेड के सिम्टम की। पेशेंट को हेडेक होता है ड्यू टू वीकनेस, या जितने भी हम बोल सकते हैं वाइटल फ्लूइड लॉसेस की वजह से। जैसे ही वो मूवमेंट करता है तो ऐसे लगता है उसका सर जैसे फट ही जाएगा, या फिर उसका जो हेडेक होता है वो मोस्टली ओसिपिटल साइड में होता है, बैक की साइड में होता है, या फिर ओवरऑल उसका हेडेक होता है पेशेंट का। पेशेंट का अपीयरेंस मैंने आपको बता ही दिया कैसा होता है, काफ़ी डल लुकिंग अपीयरेंस होता है। इसके साथ हम बात करते हैं पेशेंट के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स के बारे में। पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी रहती है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि पेट फूला फूला रहता है, खाना पचा ही नहीं है, डकार बिल्कुल भी उसको रिलीफ नहीं देती। एंड इसके साथ जो पेशेंट की जो सिम्टम्स हैं, जैसे ही खाना खा लिया उसके बाद जितने भी सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा एग्रावेट हो जाते हैं पेशेंट के। पीरियोडिसिटी जो ये मेडिसिन है वो मार्क्ड है इसके अंदर, जैसे कोई भी कंप्लेन होती है वो एक फिक्स ड्यूरेशन पे आती है।
जैसे कि पेट दर्द हो गया है, जैसे गोल्ड स्टोन है उसको, तो गोल्ड स्टोन का जो पेन है उसका अटैक एक फिक्स टाइम पे ही आएगा पेशेंट को। तो ये इसका पीरियोडिसिटी है पेशेंट का सिम्टम्स में। एंड जो जैसे कि कई पेशेंट में होता है, जैसे खाना खा लिया उनको बार बार स्टूल जाने की इच्छा होती है, जैसे बच्चों में भी मोस्टली ये सिम्टम्स होते हैं। कई बार अगर आपका पेट गड़बड़ा जाता है या फिर किसी भी पेट की इश्यूज़ की वजह से, खाने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि जैसे ही खाना खाया उसको बाहर स्टूल जाने की डिजायर होगी, या जैसे ही पानी पी लिया तो आपको स्टूल जाने के लिए आपको डिजायर होगी, ये वाले सिम्टम्स भी ये मेडिसिन कवर करती है। तो अगर आपको पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है या फिर खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाती हैं, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ जैसे आपको फीवर आ गया है तो फीवर के लिए भी ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है। इंटरमिटेंट जो फ्रीक्वेंसी है मेडिसिन की, जो सिम्टम्स हैं वो इसमें पीरियोडिसिटी मोस्ट मार्क्ड है। जैसे कि आपको फीवर आ रही है तो हर 3 घंटे में आपको फीवर आ जाता है, या फिर हर 4 घंटे में पेशेंट को फीवर आ जाता है, तो ये आप मेडिसिन दे सकते हैं। जैसे कि आपको घंटे में फीवर ना आके डेज़ में आता है, जैसे हर 7 डेज़ आपको फीवर आ रहा है, हर 14 डेज़ पे आपको फीवर आ रहा है। एक पेशेंट का सिम्टम है उसको रात में कभी फीवर नहीं आता, जो फीवर आता है वो दिन में आता है। पेशेंट को पूरा पसीना आ जाता है जब उसको फीवर आ जाता है, और वो पूरा ठंडा हो जाता है उसका शरीर। पेशेंट का आधा पार्ट होता है वो गर्म रहता है और आधा पार्ट होता है वो ठंडा रहता है ड्यू टू फीवर। तो ये पेशेंट के स्पेसिफिक सिम्टम हैं। पीरियोडिसिटी इसमें मार्क्ड है। एंड जितने भी, जैसे अब फीवर की वजह से वीकनेस हो गई है, फीवर में वोमिट हो गया, डायरिया हो गया, उसकी वजह से वीकनेस आ गई है, या किसी डिजीज़ की वजह से अगर वीकनेस आ गई है, पेट के सिम्टम्स की वजह से उसको वीकनेस आ गई है, तो ये बेस्ट मेडिसिन है। अब हम बात करते हैं डोजेज कैसे लेनी है। डोजेज आपको स्पेशली 30 ही स्टार्ट करना है। अगर आपको एक्यूट प्रॉब्लम है तो आप 30 की डोज ले सकते हैं। 30 की डोज आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपका छोटा बच्चा है वो खाना खाने के बाद बार बार स्टूल जा रहा है तो आप 30 की पोटेंसी दे सकते हैं, उसको बिल्कुल बेटर रिजल्ट मिलेगा। 30 की पोटेंसी अगर छोटा बच्चा है तो 2 बार देनी है, अगर आप बड़े हैं तो आप 3 बार ले सकते हैं। इसके साथ जैसे कि आपको फीवर आ गया है या फिर और कोई दिक्कत हो गई है, हेमरेजेज हो रहा है, आपको पाइल्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है, तो आप 200 की पोटेंसी लें, क्योंकि पाइल्स की जो दिक्कत होती है वो सडन तो नहीं होती, तो इसलिए आप 200 की पोटेंसी ले दिन में 1 बार। जितनी भी वीकनेस है या फ्लूइड लॉसेस की वजह से वीकनेस आई है वो ये मेडिसिन बहुत जल्दी से कवर करती है और इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। क्लिनिक में मोस्टली ये मेडिसिन यूज़ की जाती है जिसका बहुत बेटर रिजल्ट होता है, तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। अगर आपको ये वाले सिम्टम्स जो मैंने बताए हैं वो वाले सिम्टम्स आप में हैं तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप अपने नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाके अपनी कंप्लेंट्स बताइए उनको, अपनी पूरी प्रॉपर केस टेकिंग दीजिए एंड देन आप अपने मेडिसिन सेलेक्ट करवाइए, आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा। होम्योपैथिक से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे डालती रहती हूँ, तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।